बातें किताब की में आपका स्वागत है। यहाँ हम किताबों से सिर्फ जानकारी नहीं लेते, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें जीते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो उन सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा। किताब का नाम है डू इट टुडे और इसके लेखक हैं डारियस फोरू। ये किताब एक जोरदार सवाल से शुरुआत करती है। अगर आप जानते हैं कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी आप कुछ करते क्यों नहीं? लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग बस इस इंतजार में होते हैं कि कभी कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा, जब वे मोटिवेटेड महसूस करेंगे, जब सब कुछ सही होगा और तब वे शुरू करेंगे। लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। जो आता है वो है आज। और अगर आप आज भी एक्शन नहीं लेते, तो आपका कल भी वैसा ही रहने वाला है जैसा आपका आज है। लेखक बताते हैं कि टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे गोल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सबके पास बहुत सारे सपने होते हैं। कुछ लोग किताब लिखना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई स्किल सीखना चाहता है। लेकिन हम सब सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, पहले कुछ और चीजें ठीक करनी है। यही सोच हमें सालों पीछे ले जाती है। लेखक यहाँ साफ शब्दों में कहते हैं, फ्यूचर आपका नहीं है, आपका सिर्फ आज है। इसलिए अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप शायद कभी नहीं करेंगे। डरियस हमें एक बेहद जरूरी माइंडसेट सिखाते हैं कि आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज है, जो आज है कल नहीं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मोटिवेशन पर डिपेंडेंट रखेंगे, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। इसकी जगह आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक रूटीन जो आपको रोज एक्शन लेने के लिए मजबूर करे, चाहे आपका मन हो या ना हो। यही फर्क होता है एक एमेचर और एक प्रोफेशनल में। एमेचर तब काम करता है जब उसका मन हो, लेकिन प्रोफेशनल हर हाल में करता है। अगर आप अपनी जिंदगी को सीरियस लेना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाना होगा, और वो माइंडसेट आज से ही शुरू होता है। इसके बाद लेखक हमें सोचने और करने के बीच का फर्क बताते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि पहले क्लैरिटी आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस करने से आते हैं, सोचने से नहीं। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, भले ही इम्परफेक्ट तरीके से, तो आप रास्ते में सीखते हैं, ग्रो करते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। अगर आप अपनी जिंदगी की किसी भी चीज को इंप्रूव करना चाहते हैं, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, तो एक्शन ही एकमात्र रास्ता है। बिना एक्शन के आप सिर्फ विचारों की भूल भुलैया में उलझे रहेंगे। इस किताब में एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, हमारी डिस्ट्रैक्शंस की आदत। आज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, जहां हर सेकंड कुछ नया हमारे ध्यान को खींच रहा है। नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज, रील्स, एंडलेस स्क्रॉल। हम खुद को बिजी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दिन को कंट्रोल में नहीं लेंगे, तो दुनिया उसे आपके लिए कंट्रोल कर लेगी। आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम स्लॉट्स, डिजिटल डिटॉक्स, ताकि आप अपने गोल्स पर गहराई से काम कर सकें। किताब एक और पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, डिसिप्लिन ओवर एवरीथिंग। डिसिप्लिन ही वो फाउंडेशन है जो आपकी हर स्किल को ग्रो करता है। बहुत से लोग स्किल सीखने की बात करते हैं, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन। लेकिन सच्चाई यह है कि स्किल से पहले आता है डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, तो आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन और टूल्स भी हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, मेक डिसिप्लिन योर डिफॉल्ट मोड। सुबह उठने का टाइम, वर्क आवर्स, रेस्ट टाइम, लर्निंग टाइम, सबका एक फ्लो होना चाहिए। तभी आप केओस से बाहर निकलकर प्रोग्रेस की ओर बढ़ सकते हैं। डारियस इस किताब में एक बहुमूल्य लेसन और देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते, वो कभी ग्रो नहीं करते। आज लर्निंग का मतलब बन गया है एंडलेस वीडियोस देखना, कोर्सेज करना, बुक्स पढ़ना। लेकिन जब तक आप उसे एक्शन में नहीं बदलते, वो सिर्फ मेंटल क्लटर है। इसलिए लेखक स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, डू मोर, लर्न लेस। यानी आपको नॉलेज ओवरलोड से बचना है और उस पर अमल करना है जो आपने पहले ही सीख लिया है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है डूअर्स और ड्रीमर्स के बीच। इसके अलावा किताब में एक खास एम्फेसिस दिया गया है सेल्फ रिस्पेक्ट पर। जब आप किसी भी काम को बार बार टालते हैं, तो आप अपने ही वादों को तोड़ते हो, और जब आप अपने आप से किए हुए वादे नहीं निभाते, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है। आप खुद को अनरिलायबल समझने लगते हो। यही आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल हैप्पीनेस को डैमेज करता है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हैं, वैसे ही आप अपनी खुद की नजरों में मजबूत बनने लगते हैं, और यही इंटरनल शिफ्ट
आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाती है। लेखक एक और बहुत प्रभावशाली थॉट देते हैं कि आपको हर दिन का हिसाब खुद देना होगा। किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको एक डेली स्कोर कार्ड बनाना होगा। आपने आज क्या अचीव किया, कितना काम किया, क्या डिस्ट्रैक्शंस थे, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको अकाउंटेबल बनाती है और अकाउंटेबिलिटी से ही इंप्रूवमेंट आता है। इसलिए डेरियस रिकमेंड करते हैं कि आप हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज क्या मैंने आज वो किया जो मुझे करना चाहिए था? अगर जवाब नहीं है तो अगला दिन आपके लिए करेक्शन का मौका है, ना कि गिल्ट का बोझ। डू इट टुडे में एक और पावरफुल कंसेप्ट आता है कि आपको शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीखना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हो। जब आप कोई मीनिंगफुल काम शुरू करते हो, जैसे किताब लिखना, फिटनेस की जर्नी शुरू करना या कोई बिजनेस आइडिया पर काम करना, तो शुरू में दिक्कत होती है, रेजिस्टेंस आता है, फेलियर का डर लगता है। लेकिन अगर आप इन अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को फेस करना सीख जाते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। किताब आपको बार बार याद दिलाती है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है जितना आप सोचते हैं। हर दिन, हर घंटा जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं वो आपकी पॉसिबिलिटीज को कम कर रहा है। इसलिए अपने हर दिन को कॉन्शियसली जियो, प्रायोरिटीज सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और एक्शन लो। छोटे एक्शन ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। अंत में डेरियस फोरू हमें यही समझाते हैं कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम उसे टाल मटोल और डर से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अगर आप आज अपने अंदर क्लैरिटी लाना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं और एक फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट टुडे। क्योंकि अगर आपने आज नहीं किया तो शायद आप कभी नहीं करेंगे।